गागड़वास का राजनीतिक इतिहास बड़ा मजबूत रहा है, चाहे हम सोमवीर सिंह जी से ले लें, चाहे हम पूर्व में शिक्षा मंत्री बहादुर सिंह से ले लें। गागड़वास जी कांग्रेस के अंदर आए हैं, क्या लगता है आने वाले टाइम के अंदर क्या भविष्य है? भाई एकता से लड़ेंगे तो मतलब आपके बीच में लंबा असर हो गया, 40 साल से आपके बीच में रहा। मेरी भी तमन्ना है कि इस इलाके की कुछ सेवक नरेंद्र का नहीं तो कंसोलिडेटेड है, कांग्रेस पार्टी में भी एकजुट होकर के ये लड़ेंगे ना तो पता हो सकता है। युवा साथी है, इनको टिकट मिलती है तो युवा बलते इनके साथ है, बढ़िया है, मजबूत साथी है ये। बहुत तगड़ी आंधी चल रहा है, बहुत तगड़े आंधी चल रहा है। हरियाणा प्रदेश बदलाव की ओर है। हरियाणा प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। वो चाहती है कि हम हरियाणा प्रदेश के अंदर इन जो झूठे लोग बैठे हैं, भ्रष्टाचारी लोग, बड़े बूढ़े जब हमारी माताएं रोटी बनाती थी, अगर वो रोटी को नहीं पलटती थी तो वो रोटी जल जाती थी। सरकार को नहीं पलटोगे तो वो सरकार तानाशाह बन जाती है। इसलिए इन तानाशाहों को बदलने दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सजग संसार के अंदर। और फिलहाल की तस्वीरें जो मैं है लोहारू की दिखा रहा हूं, और जिस प्रकार से लोहारू की सबसे हॉट सीट मानी जा रही है, और तस्वीरों के अंदर आप पीछे देख रहे होंगे, यहाँ गाड़ियों का काफिला जो है वो आपको लगातार यहाँ पे नजर आ रहा है। और इस काफिले के अंदर लोहारू का एक उभरता हुआ सितारा जो पिछले जिला पार्षद चुनाव के अंदर सबके छक्के छुड़ाने में कामयाब रहे थे, नरेंद्र राज गागड़वास, जो इन्हें छोड़ करके कांग्रेस के अंदर शामिल हुए हैं। और यहीं से जो है वो राजनीतिक शुरुआत जो उनका करियर हो चुका है। तस्वीरों के अंदर आप देख रहे होंगे, यहाँ पे जो युवा शक्ति है, सबसे ज्यादा युवा शक्ति जो है वो नरेंद्र राज गागड़वास के साथ होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि लोहारू की सबसे हॉट सीट मानी जा रही है। फिलहाल के यहाँ पे विधायक हैं कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल जी बीजेपी पार्टी से हैं, और कांग्रेस पार्टी के अंदर कड़ी टक्कर जो है वो होती हुई नजर आ रही है। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि थोड़ा सा आगे आके तस्वीरों के अंदर दिखा दें। और जो जनसंख्या यहाँ पे, जो साथी युवा साथी जो हैं वो यहाँ पे नजर आ रहे होंगे, काफी जो लोग हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं, और डीजे के साथ में जो है वो गाड़ियों का काफिला जो है यहाँ निकलता हुआ नजर आ रहा है। वो तमाम तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, और नरेंद्र राज गागड़वास जी से बातचीत करेंगे कि आखिरकार आने वाले समय के अंदर जो है वो कितना जज्बा उनके साथ में जुड़ेगा, और कितने युवा स्टेज लगा हुआ है जिसके अंदर भी जनसंख्या में कहूँ तो हजारों की संख्या के अंदर युवा साथी जो है वो यहाँ पे पहुंच चुके हैं। और नरेंद्र राज गागड़वास जी है वो गाड़ी के अंदर उनका काफिला जो है वो आ रहा है यहाँ पे, और बाइकों का काफिला आपने देखा। लोहारू की राजनीति में उथल पुथल जो जरूर होगी, क्योंकि अभी ज्यादा ना कहूँ तो 1 साल अभी चुनाव को है, लेकिन अभी से चुनावी सरगर्मियां तो तेज हो चुकी हैं। और यहाँ तस्वीरों के अंदर आप देख रहे होंगे कि नरेंद्र राज गागड़वास जी का गाड़ियों का काफिला जो है वो अपने मंच की तरफ बढ़ता हुआ, और यहाँ पे युवा कहूँ, बुजुर्ग कहूँ, माओ, सभी तरीके के लोग पहुंच चुके हैं। और यहाँ तस्वीरों में आप देखना चाहेंगे कि नरेंद्र राज गागड़वास यहाँ पे पहुंच चुके हैं अपने युवा साथियों के साथ में। और यहाँ पे आज एक नया जो है वो लोहारू से बिगुल उन्होंने फूंक दिया है। तमाम तस्वीरें आप देखना चाहेंगे कि नरेंद्र राज गागड़वास मजबूत होगी, और किस तरीके से युवा साथियों के लिए एक नई जो है सोच बनती हुई जा रही है। हम तमाम तस्वीरें आपको दिखाएंगे, और उधर से भी आप देखना चाहेंगे जो काफी संख्या के अंदर जो लोग हैं वो भी पहुंचे। एक तो समय 2016 का था, और एक आने वाला समय जो है वो 2024 का है। जिस प्रकार से 2016 में आपने जो राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी, और पहली बार में ही आपने ऐसे ऐसे योद्धाओं को जो चित कर दिया था जो सोच रहे थे कि आने वाले टाइम का समय जो है वो हमारा होगा। आने वाले 2024 के समय में किस तरीके से देखते हैं? देखिए, चुनाव का माहौल, हर चुनाव का माहौल अलग होता है। 2016 में जब हमने चुनाव लड़ा तो भी हमने जनता के आशीर्वाद से चुनाव लड़ा था, वो पैसे से चुनाव लड़ रहे थे। अब जनता के आशीर्वाद में पैसे में बड़ा डिफरेंस है। 2024 का चुनाव भी मैं आपको ये कहता हूँ, हम जनता के प्यार और आशीर्वाद से चुनाव लड़ेंगे, लोग पैसे से चुनाव लड़ेंगे। लास्ट में जनता का आशीर्वाद, प्यार ही जीतता है, पैसा लोगों के सामने नहीं जीत पाता। अगर हम लोहारू की बात करें तो लोहारू की सीट जो है वो हॉट सीट मानी जा रही है, और बताया जा रहा है कि एक युवाओं का जो चेहरा है वो नरेंद्र राज गागड़वास है। क्योंकि अगर प्रतिद्वंदियों में बात करें तो एक युवा चेहरा निकल कर आ रहा है नरेंद्र जी। जैसे आपके पिताश्री की बात करें, दादाश्री की बात करें, तो 40 साल का जो है राजनीतिक इतिहास रहा है। इन्होंने छोड़ करके आपने कांग्रेस के अंदर ज्वाइन किया है,
उसके बावजूद यहाँ पे लोगों का समर्थन जो है वो कैसा मिलता हुआ नजर आ रहा है? दूसरे प्रतिद्वंदियों को कैसे देखते हैं? टिकट के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, दूसरे प्रतिद्वंदियों से हमारा कोई मुकाबला नहीं है। हमारी कभी ऐसी सोच नहीं रही कि हम दूसरे को काटने की कोशिश करें। मैं आपने मेरा भाषण भी सुना होगा, मैंने किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं तो आज लिया, नहीं पहले लिया, नहीं आगे लेंगे। हमारी उनसे लड़ाई नहीं किसी से भी। हमारी एक सोच है, अगर उन्होंने लाइन लंबी खींची है, हम उनके बराबर में उससे लंबी लाइन खींचते। हम किसी की लाइन को काटने की सोच नहीं रखते, हम अपनी लाइन को लंबी करने की सोच रखते हैं। इसलिए वो अपनी मेहनत कर रहे हैं, हम अपनी मेहनत कर रहे हैं। उनका कर्म काम करेगा, हमारा कर्म काम करेगा। तो ये भाग्य की बात होती है, तो चुनाव आएगा तब तक। जी नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे? बेटे को आपने राजनीतिक में उतार दिया है, आपने भी 30 से 40 साल किसान की बात करूं तो हर जगह आपने मुद्दे उठाए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? बेटे से तो मैं यही कहूँगा कि जनता की बड़ी ईमानदारी से ईमानदारी से काम करना है और लोगों की सेवा करनी है रात और दिन, क्योंकि ईमानदार ही सबसे बड़ी चीज है। हमने ईमानदारी कमाई है। लोहारू इलाके का कोई आदमी हम पर लांछन नहीं लगा सकता, क्योंकि हर आदमी संघर्ष वही करता है जो ईमानदार होगा। नरेंद्र से मैं एक ही बात कहूंगा, 40 साल से इसके दादाजी ने, हमने जो लोगों के बीच में रहे, दुख में सुख में हर चीज में किसानों की आवाज उठाई। जब भी कोई किसानों पर गोलियां चली, मैं, मेरे पिताजी सुखराम जी हमेशा जेल में रहे। इसको यही कह रहे हैं कि बेटा तने लोगों की सेवा करनी है, निस्वार्थ भावना से करनी है, जो तेरे सोच के वही करना है आपने, यही बात है। एक बात आपने बोली कि 75 किलोमीटर का व्यक्ति ला करके आपने विधायक बना दिया, उसके बारे में क्या कहेंगे? कि जो पार्टी ये बोल रही थी कि 70 पार हमने जाना है, लेकिन लोहारू के लोगों के लिए आपने बोला कि 75 पार के व्यक्ति को यहाँ पे आपने विधायक बना दिया। लोग उनको किस तरफ से देखते हैं? देखिए, एक हर इंसान की एक सोच होती है। देखिए, गाँव का चुनाव होता है, पीडीसी का चुनाव होता है, जिला परिषद चुनाव होता है, हम अपने इलाके के व्यक्ति को चुनते हैं, लेकिन वो लोगों से कई बार गलतियां हो जाती हैं। अब की बार लोगों से गलतफहमी होगी कि उन्होंने 75 किलोमीटर बाहर के व्यक्ति को बढ़ा लिया। मैं तो हल्के के लोगों से यही विनती है, मैं ये कोई इच्छा नहीं कि मैं ही विधायक बनूं, हल्के का कोई भी साथी विधायक बने, लेकिन हो तो कम से कम लोहारू हल्के का। कोई जरूर नहीं है नरेंद्र राज विधायक बने, और कोई भी साथी जो लायक है, अगर मेरे से अच्छा कोई लायक है तो वो विधायक बने, लेकिन होना चाहिए लोहारू का, नहीं कि कोई बाहर का व्यक्ति होना चाहिए। एक लास्ट प्रश्न रहेगा, 2024 के अंदर कांग्रेस का लगातार जो है वो ग्राफ बढ़ता हुआ जा रहा है। राहुल गांधी ने जब शुरुआत की थी भारत को जोड़ने की, कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक उन्होंने लगातार, आप भी उनके साथ में रहे, क्या बातें रही और 2024 के अंदर कैसी कांग्रेस की लहर होने वाली है? देखिए, 2024 में कांग्रेस की सरकार निश्चित है। आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में आज हरियाणा प्रदेश बदलाव की ओर है। हरियाणा प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। वो चाहती है कि हम हरियाणा प्रदेश के अंदर इन जो झूठे लोग बैठे हैं, भ्रष्टाचारी लोग बैठे हैं, जो किसान गरीब मजदूर किसी की नहीं सुनते, आज तानाशाह बनते जा रहे हैं। आपने देखा होगा, बड़े बूढ़े जब हमारी माताएं रोटी बनाती थी, अगर वो रोटी को नहीं पलटती थी तो वो रोटी जल जाती थी। सरकार को नहीं पलटोगे तो सरकार तानाशाह बन जाती है। इसलिए इन तानाशाहों को बदलने का समय है, और निश्चित तौर पर 2024 में लोग इन तानाशाहों को बदलेंगे और कांग्रेस पार्टी की हरियाणा में सरकार बनेगी। रोजगार के बारे में क्या कहेंगे? हरियाणा का जो कौशल रोजगार निगम जो सरकार ने बनाया है, उसको किस तरीके? देखिए, रोजगार नाम क्या, हरियाणा में कोई चीज नहीं है। आप जितने भी लोग यहाँ हजारों लोग आए हुए हैं, किसी भी साथी से पूछ लो, किसी के हर व्यक्ति इस बात से परेशान है कि आज रोजगार नाम की तो कोई चीज है ही नहीं। रोजगार बल्कि जो था वो भी छीना जा रहा है। कहीं तो ये गई थी कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन वो बात तो एक सपनों वाली बात होगी। लेकिन आज रोजगार हकीकत ये कि छीना जा रहा है, हर चीज का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, हर नौकरी को, सरकारी नौकरी को खत्म करके प्राइवेट नौकरी में डाला जा रहा है। तो नौकरी तो कभी छोड़ी नहीं सरकार ने, और इसी वजह से आज लोग परेशान है। आज हरियाणा प्रदेश बेरोजगारी में पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 पे आ गया। अगर रोजगार होता तो वो नंबर 1 पे बेरोजगारी में क्यों होता? इसलिए कांग्रेस सरकार आने के बाद जरूर इन युवाओं के जो भविष्य की जो योजना है वो लागू किए जाएंगे, हमें इस बात का विश्वास है। 1830 रुपये सिलेंडर कर दिया, 2000 रुपया मोदी सरकार ने कराया, मैं भी नहीं मिल रही। और फिर नमला में काला धन लाऊंगा बाहर से, काला धन में इंसान को दूंगा, वो भी कोई खाते में नहीं आ रहा। या सरकार क्या कर रही है, गरीब आदमी को जनता के सामने मार रही है। और युवा होने के नाते क्या कहना चाहेंगे राज सिंह अग्रवाल? राज सिंह अग्रवाल युवा दिलों की धड़कन है, इनकी अच्छी सोच है और वो रंग लाएगी। सोच है, बढ़िया काम करता है, हमारे गांव के बीच में रहता है, हमारी अच्छी नाव में सुनता है। कोई भी विधायक हमारे गांव के अंदर आके हमने अच्छी नाव नहीं बुझी, गरीब की शरीफ की कोई भी बात। और मोदी जी ने न्यू की थी, काला विदेश से लाऊंगा, सबके खातों में डालूंगा। काला धन अपने घर ही था, वो खुदवा की 2-2 हजार का नोट लिखवाया तो था तब बल लिखवाया, क्या कराया? काला धन कौन था कि वो आपने खुद जमा कराया, वापिस हम लाइन में ला के 6 महीने में पैसे बर्बाद किए और हमारी जेब बटी हुई। ऐसे तुम तो ही कि मैंने एक बसने के लिए प्लाट लेना था, मैंने 13 भी नाम पैसे मेरे अगले न्यू बताओ, मैं फिर तो बांध ली, लेकिन पीछा कर दूं। आज के इस प्रोग्राम की
क्या कहना चाहेंगे, जो एक सफल कार्यक्रम कहना चाहेंगे, क्योंकि एक मीटिंग कार्यकर्ता की मीटिंग को जनसभा के रूप में जो है वो क्या कहना चाहेंगे? ये सिर्फ नरेंद्र भाई साहब का प्यार है। इस प्यार की वजह से इन्होंने तो सिर्फ कहा ही था कि हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम व कांग्रेस पार्टी की नीतियों को घर घर तक पहुंचाने के लिए मीटिंग है, और इस मीटिंग में रैली का रूप ले लिया। बहुत बड़ी उपलब्धि है ये। इससे सिवानी के अंदर जो कार्यकर्ता मीटिंग हुई थी, आप उसके अंदर थे, लोहारू के अंदर हो चुकी है, बहल के अंदर होगी, इससे जो है वो टिकट के अंदर कितनी मजबूती बनेगी इस बात पर? टिकट पर तो देखो ऐसा है कि कांग्रेस का भी वैसे तो रहा है, ये इतिहास रहा है कि वो सर्वे कराते हैं, और सर्वे में लोहारू की जनता ने मन बढ़ा लिया है कि हम अपने को विधायक बनाएंगे, हम बाहर के आदमी को यहाँ नहीं फिटकने देंगे। नंबर 2 ऐसा है, देखो लोहारू जो है ये एक गोत्र बाहुल्य हल्का है, उस गोत्र का यहाँ काफी वो चलेगा, क्योंकि इससे पहले 2 बार दूसरे गोत्र से विधायक बन चुके हैं। 2 गोत्र से बन चुके हैं। अगर गागड़वास की बात करें तो लोहारू की राजनीति गागड़वास से शुरू होती है। काकड़वास से मतलब नहीं है जी, सोरान से मतलब है। हाँ, यही तो मैं कहना चाहूंगा, लोहारू की राजनीति गागड़वास से शुरू हुई है, और सोरान बेल्ट जो है वो यहाँ का माना जाता है। चाहे चौधरी बहादुर सिंह की बात करें, चाहे सोमवीर सिंह जी की बात करें, अभी नरेंद्र जी साथ में आ चुके हैं। ऐसा है भैया, देखो जो भी कांग्रेस पार्टी की टिकट ले आएगा ये हल्का उसके साथ। मतलब मेन बात कि कांग्रेस लोहारू के अंदर आने वाले बिल्कुल पक्की आएगी, लोहारू के अंदर 100 की 100 आएगी। और वैसे तो भैया जो जनता है ना, उसने मन बढ़ा लिया है सारा हरियाणा ने। चौधरी देवलाल की जो 85-87 वाला चुनाव था ना, वो रिकॉर्ड भी टूटेगा इस बार। कुछ युवा साथी हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि युवा साथी जो हैं वो आज के इस राजनीतिक मंच के अंदर जो है वो बहुत कुछ नजर आ रहे हैं। कुछ युवा साथी हैं जिन्होंने आज की कमान संभाली है। भाई साहब हैं, राम राम। आज के इस प्रोग्राम के बारे में जितना जोर आप लोगों ने लगाया, कितना वर्चस्व बढ़ा और कितना प्यार मिला? भाई साहब देखो, ये तो आपकी मीडिया ने भी देखा है, कैमरामैन ने भी आप जनता को दिखाया कि आज कितनी भीड़ थी। मेरे भाई है सुशील मेरे साथ, और एक भाई और है पंकज, हम तीनों ने काफी मेहनत की है भाई के लिए, और काफी युवा साथी हमने इकट्ठे किए हैं। अगर युवाओं की बात करें, विचारों की बात करें, नरेंद्र जी अपने ही एज की उम्र के हम उम्र हैं। देखिए सबसे बड़ी खास बात भाई साहब के अंदर ये है कि जब भी हम फोन मिलाते हैं ना, हमारा फोन उठाते हैं, हमारी बात सुनते हैं। अगर हम जो काम बताते हैं भाई साहब को, तो वो बता देते हैं जी ये काम होगा तो होगा, नहीं होगा तो स्पष्ट मना कर देते हैं नहीं होगा, लेकिन लगभग हमारे काम होते हैं, फोन पे ही हमारे काम हो जाते हैं। इसलिए हम संतुष्ट। आज जो युवा आए थे वो इसीलिए आए थे क्योंकि भाई साहब भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। एक युवा होने के नाते इस व्यक्ति के बारे में कौन से विचार देखते हैं जो अन्य नेताओं से भिन्न है? भाई साहब बड़े नेक दिल इंसान है भाई साहब, झूठ के तो बिल्कुल भी साथी नहीं है। जैसे दिल और जान से साथ है, हम भी उनके साथ हैं पूरे दिल और जान से। आज के इस प्रोग्राम में आपने जितनी मेहनत की उसका कितना रिजल्ट आपको मिला? 100% रिजल्ट है भाई साहब। युवाओं का जो बाइकों के ऊपर जो काफिला नजर आ रहा था, गाड़ी के अंदर जो है वो गाड़ियों के अंदर जो उछलते कूदते हुए नजर आ रहे थे, वो प्यार सुबह से लोग जो वो इंतजार के अंदर बैठे थे। सारे बच्चे, सारे युवा साथी हमारे, सारे बच्चे सुबह बड़े जोर शोर से दिल जान से सारे सभी साथी हाजिर हो गए। सारे रैली में आए, बड़े जी जान लगाकर उन्होंने पूरा साथ दिया रैली में। तो ये तमाम तस्वीरें आपने देखी लोहारू की, हमने यहाँ पे दिखाई। सुबह से ही शुरुआत में यहाँ पे हमने जो मंच की तस्वीरें हम आपको दिखाई थी, और बाइक का काफिला जो है वो भी हमने आपको दिखाया था। नरेंद्र राज गागड़वास जो हैं वो 2016 के अंदर मैंने आपको बताया था कि जिला परिषद का चुनाव लड़ चुके हैं, जिला परिषद के एक सदस्य रह चुके हैं, और उसके बाद में अभी 2024 के अंदर वो कांग्रेस पार्टी के अंदर अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं, और उन्होंने अपने इनोले छोड़ करके कांग्रेस पार्टी के अंदर उन्होंने ज्वाइन किया हो, और इस प्रकार से हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम जो है वो अपने लेवल पर करते जा रहे हैं। तमाम तस्वीरें आपने देखी। आप अपने कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा कि इस व्यक्ति को किस तरीके से देखते हैं। अगली वीडियो में दोबारा आपके साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।